criminals most wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए 110 टन और आखिरी रामगढ़ रोड देते खानेवाल की तहसील जहानिया में होने वाला एक अंतोहनाक वाकया। एक ऐसी हकीकत कि जो जुल्म की दास्तान में ढल गई। इसकी तफ्तीश के दायरा कार को वसी करें। इस पूरे केस के असल हकायक जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो हमने जो किया है ना, अब इंशाल्लाह ताला इस कार्रवाई में हम लोग जो कुछ भी मंजर पर आ रहा है ना, देखो जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं ना, इंशाल्लाह उल अज़ीज़ ये केसेस अब खुलना शुरू हो जाएंगे। और ये जब इन्वेस्टिगेशंस होती है ना, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशंस ये मामला बढ़ते ही चले जाते हैं, फिर तफ्तीश पहुँच जाती है किसी न किसी मोड़ पर। सर हम भी और आवाम भी यही चाहती है कि इन मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा मिल जाए। आखिर कौन से मसाइल यहाँ कम थे जो ये मसले भी बढ़ते चले जा रहे हैं? सर ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में मामला की रोकथाम के लिए मज़बूत इक़दाम करने चाहिए। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 174। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस हफ्ते रहे 363। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार पेश आने वाले मामलात हैं 12। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 4719। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि खानेवाल का असल नाम खान के वाल था, जिसकी वजह तस्मिया यह है कि खानेवाल में सबसे पहले आबाद होने वाली कौम डाहा है, जिनकी तारीख यह है कि डाहा कौम के लोग अपने नामों के आखिर में खान जरूर लगाते हैं। इसी वजह से इसे खान के वाल कहा जाता रहा, जिसके मायने हैं खानों के रहने की सरजमीन। वक्त के बहते धारों में यह नाम बिगड़ते बिगड़ते आज खानेवाल कहलाने लगा। याद रहे कि यह इलाका हमेशा ही से मुल्तान का हिस्सा रहा है। 1985 ये वो बरस है कि जिसमें इसे जिले का दर्जा दिया गया। आज के खानेवाल की 4 तहसीलें हैं, खुद खानेवाल, कबीरवाला, मियां चुन्नू और जहानिया। अगर हम खानेवाल की तारीखी पसमंजर पर निगाह दौड़ाएं तो हम जा पहुंचते हैं 325 कबले मसीह में।
ये वो बरस है कि जब सिकंदर आजम के अलावा बहुत से फातिहीन और जंगजुओं ने यहां पड़ाव डाला। सिकंदर आजम ने 325 कबल मसीह में जब मुल्तान पर हमला किया तो दरियाए रावी के संगम पर मौजूद तुलंबा में काफी अरसे तक कयाम किया। याद रहे कि सरसब्ज और शादाब ये इलाका सिकंदर आजम को बहुत दिलकश मालूम होता था और सिकंदर आजम ही की मरहून मिन्नत उस दौर में यहां एक नाच घर तामीर हुआ। सिकंदर आजम के जंग में शिकस्त खाने के बाद उसकी फौज में फूट पड़ गई और उसका बड़ा लश्कर उसे छोड़कर कुछ तो जानिब समंदर और कुछ ईरान की जानिब फरार हो गए। बार बार उजड़ने वाला तुलंबा राजा तिल ओम ने दौरे कदीम में आबाद किया। इसके बाद हम जिक्र कर रहे हैं 1756 ईस्वी का, जब यहां मिर्जा शरीफ बेग ने एक पुरशिको कला तामीर करवाया। 1799 ता 1839 ये है वो बरस जब यहां राजा रंजीत सिंह की हुकूमत कायम रही और इसी शहर में एक बारादरी भी इसी ने बनवाई, मगर रक्स सुरूद का सिलसिला उसकी हुकूमत में और परवान चढ़ता चला गया। नाजरीन, अगर आज के खानेवाल के महल वकू के बारे में हम तज्जिया करें तो इसके शुमाल में झंग और टोबा टेक सिंह, मशरक में साहिवाल, मगरिब में मुल्तान और जुनूब में जिला विहाड़ी आबाद है। यहां का कुल रकबा 4349 किलोमीटर है। मर्दमशुमारी के आदाद शुमार के मुताबिक यहां की आबादी तकरीबन 32 लाख के लगभग पाई जाती है। सराइकी, पंजाबी, उर्दू और पश्तो ज़बानें यहां ज्यादातर बोली जाती हैं। 71 कॉटन फैक्ट्रीज यहां इसी खानेवाल में आबाद हैं। गंदुम और कपास यहां की मशहूर तरीन फसलें हैं। मियां चुन्नू का इलाका दौरे कदीम में मौजूद एक डाकू मियां चंद के नाम से मौसूम है, जिसने बाद में उस वक्त के वली सिफत बुजुर्ग बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत करके तमाम गुनाहों से ताइबी इख्तियार की। एक अच्छा इंसान बनने की उम्मीद में खुदाए बुजुर्ग बरतर से अपने गुज़िश्ता गुनाहों की माफी तलब करते रहे और बकिया जिंदगी नेक कामों में बसर की। मियां चंद का नाम वक्त की गर्द में ढकते ढकते आज मियां चुन्नू हो गया और आज ज्यादातर लोग इस मियां चुन्नू को मियां चन्नू कहते हैं। याद रहे कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यही खानेवाल है और आज हम इसी खानेवाल के इलाके जहानिया में गुज़िश्ता दिनों होने वाला एक नाकाबिले यकीन वाकया, यानी ये एक ऐसी हकीकत है कि जिस पर हर एक हैरान और परेशान रह गया। यानी न कोई दुश्मनी न ही कोई अदावत, अजीब तजब्जुब के दरमियान एक कयामत गुजर गई और कोई कुछ न कर सका। भाई को आवाजें देता रहा, मगर वो आवाज संगदिल दुनिया की संगलाख चट्टानों से टकरा टकरा कर लौट आई कि इस जहान में इंसान कितना मजबूर, बेबस और लाचार है कि जो जीवन उसे मिल जाए बस वही गुजारना होता है। नाजरीन, याद रखिए, जिंदगी तेज हवाओं की मानिंद है। जिसने इसकी तेज आंधियां बर्दाश्त कर ली, शायद वो कभी गम की घटा नहीं देखेगा। और दो भाइयों की जिंदगी में चलने वाली ऐसी ही आंधियों ने एक हंसती मुस्कुराती जिंदगी का चिराग कैसे गुल कर दिया। शुरू करते हैं आज की केस फाइल। 30 अगस्त 2020, पुलिस स्टेशन जहानिया, जिला खानेवाल। FIR नंबर 535/20, ई टैग 2924।
ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302 और 392 के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। नाजरीन, ये है जफरुल्लाह चौक जहानिया में मौजूद खाद और स्प्रे की एक दुकान। यानी यूं समझिए कि काश्तकारी से मुताल्लिक फसलों को परवान चढ़ाने के लिए ये दोनों चीजें इस्तेमाल होती हैं। और इस दुकान को एक अरसे से नासिर और माजिद अली दोनों भाई चला रहे हैं। और यूं ही रोजाना मामूलात के मुताबिक सूरज के ढलने के बाद ये अपना कारोबारी जिंदगी समेटने लगते हैं। और बस आज भी तकरीबन इख्तितामी काम जारी है। नाजरीन, हिसाब किताब के साथ ही बोरियां पहुंचाने वाले ने रकम का तकाजा किया तो इन्होंने कहा, हम खुद भी तुम्हारे पास आ रहे हैं दुकान बंद करने के बाद। एक बड़ा ऑर्डर हमारे पास और मौजूद है जो तुमसे गुफ्तगू में फाइनल करना है। और हाँ, हम आते हुए तुम्हारी रकम भी लेकर आएंगे। तो सर थोड़ी अमाउंट बनी है साढ़े को 3 लाख रुपये। अच्छा, ठीक है, तो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह आपको 3 लाख रुपये सुबह दे देंगे। चलो फिर टाइम पे ना यार जरा भिजवा देना, तो वो तो गाड़ी भिजवा देना। मैं हाँ जी, कल नहीं आ ठीक है सकूंगा, जी। मुझे बहुत ज़रूरी काम है इसलिए हाँ जी, कर लेना, ठीक है ना? ठीक है जी, ओके, ठीक है जी, ठीक है फिर, हाँ जी। मेहरबानी। यूं वो चल दिया। और इसके बाद रवानगी से कबल तमाम दिन का कैश यकजा किया जाने लगा। इसी दरमियान इनका एक हरदिल अजीज दोस्त आ पहुंचा। आने वाला ये दोस्त गुफ्तगू के दौरान कहने लगा कि इस तरह खुले आम रकम नहीं गिनना चाहिए। मालिक दुकान हंसते हुए बयान कर रहे थे कि यार सिर्फ 3 लाख ही तो हैं, कोई ज्यादा रकम थोड़ी है, और वो भी आगे ही देने हैं। फिर कुछ देर बाद वो दोस्त बैठे बैठे रवाना होने लगा। इधर ये दोनों भाई रवाना होने लगे। दुकान बंद करने के बाद ये दोनों भाई अपनी मंजिल की जानिब रवान दवां थे। कि अचानक ही एक नया मरहला दरपेश आ गया।
इसी छीना झपटी में मुजरिमों की जानिब से चलने वाली गोलियों ने निहत्ते दोनों भाइयों को लर्जा कर रख दिया। इन भाइयों के पास मौजूद रकम के हाथ आते ही ये दोनों लुटेरे कातिल फरार होने लगे और इधर एक भाई दूसरे भाई नासिर मुश्ताक को आवाजें देने लगा। खुदा ये मंजर कभी किसी भाई को न दिखाए कि मौत से ज्यादा कठिन मराहिल होते हैं ये। चलने वाली गोलियों की आवाजों ने गांव वालों को इसी जानिब मुतवज्जो कर लिया। नाजरीन, इस गांव में जैसे एक कोहराम बपा हो गया। हर एक हैरानियों और परेशानियों में एक दूसरे से यह मालूम कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सब कैसे तौर पर कानून की मदद हासिल करने की खातिर 15 पर कॉल की जाने लगी। 110 टन आखिरी रामगढ़ रोड देते इलाका एसएचओ जहानिया पुलिस स्टेशन मौके की जानिब आ पहुंचे। इधर दूसरी जानिब इस अंदोहनाक वाक़े की तला मिलते ही जहानिया से खानेवाल जाते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इसी जानिब आ गए। नाजरीन, आने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल भी हैरानियों और परेशानियों का शिकार नजर आने लगे। वो बार बार एक ही बात पूछ रहे थे कि कौन सी दुश्मनी, कौन सा शाखसाना था जिसके बुनियाद पर यह कत्ल हुआ। के बाद आखिरकार गांव की इन गलियों से मकतूल नासिर मुश्ताक की लाश गांव वालों के साथ अस्पताल की जानिब ले जाई जाने लगी। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जहानिया पुलिस स्टेशन खानेवाल की हुदूद में सरेराह होने वाले एक अंदोहनाक कत्ल का अहवाल। अब यकीनन इसके बाद तफ्तीश के मराहिल ही इस बात को वाज़ेह कर पाएंगे कि इन हालात वाक़यात मुहर्रिकात के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं। इस केस में जियो फेंसिंग करवाएं। यहां मौजूद एहलकार मुस्तकिल इस उधेड़ बुन में थे कि होने वाले नासिर मुश्ताक कत्ल की वजूहात लूटमार के अलावा और क्या हो सकती हैं। रकम छीनने वालों ने कत्ल अम्द किया या छीना झपटी इस मुहर्रिकात का सबब है। इसको तमाम एस्पेक्ट से इसको देखना पड़ेगा। इसकी तफ्तीश के दायरा कार को वसी करें और बतौर CIA इंचार्ज के इसको आगे लेके चलें। इसके बाद माजिद अली और उसके भाइयों से बार बार यह मालूमात ली जाती रही कि किसी से कोई दुश्मनी, कोई नाराजगी, कोई जमीन जायदाद का मसला, मगर हर सवाल का जवाब नफी में मिला कि किसी से कोई दुश्मनी, कोई अदावत, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। ली जाने वाली मालूमात के दौरान खास तौर से यह भी मालूम किया जा रहा था कि किसी पर कोई शक व शुबहात हों तो बयान किया जाए, मगर दौरान तफ्तीश मुद्दई से यह पूछा गया कि जब
आप लोग रकम लेकर निकल रहे थे तो इसके बारे में किस किस को इत्तला थी? तो इन्होंने सोचने के बाद यह जवाब दिया कि किसी गैर आदमी को कोई इत्तला नहीं थी। नाजरीन, इसी मोड़ पर कानून के एहलकारों की तफ्तीश के दौरान यह गुफ्तगू भी सामने आ गई कि रकम की गिनती के दौरान हमारा एक करीबी दोस्त आया था, मगर वो तो हमारे सगे भाइयों की तरह है, और फिर कुछ देर में चला गया। और अब तो इस बेचारे का रो रो के खुद बुरा हाल हो चुका है। एसएचओ ने फौरी तौर पर उस शख्स का राबिता नंबर, आमद और रवानगी का वक्त मालूम करना शुरू कर दिया। सर बताइएगा, इन होने वाली बढ़ती हुई वारदातों के अगेंस्ट पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई, ना कोई बड़ा गैंग पकड़ा गया? ये जिन जराइम को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बिल्कुल यूं ही इन अफराद को तहवील में ले लिया गया। कितना भागना था, भाग लिया है? हैं? गलती हो गई है, बंदा मार दिया, गलती हो गई है, पकड़ो उनको, उठाओ, ले चलो, डालो। दोस्त ने दोस्ती को बलाए ताक रख दिया, 2 उजरती कातलों को हायर किया, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दी कि इसके पास पैसे मौजूद हैं, उनकी पॉइंटेशन की और उसके कत्ल का सबब बन गया अपने दोस्त के। ना सिर्फ उसको कत्ल करवा डाला बल्कि उसके बच्चे भी यतीम कर डाले। इस तमाम वाक़े से क्या सबक मिलता है कि माशरा किस तरफ जा रहा है, किस पे भरोसा करें, किस पे ना भरोसा करें। वो दोस्त जो दिन रात उनके साथ उठता बैठता था, उनके साथ खाता पीता था, उसी ने मुखबरी की, उसी ने दोस्त भी मरवा डाला। लेकिन मैं ये साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि जुराइम पेशा नासिर कितने ही चालाक और होशियार क्यों ना हो जाएं, वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। जैसा कि इसने भी एक अपनी तरफ से बड़ी फूल प्रूफ प्लानिंग की थी, लेकिन बिल आखिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और इसके बाद नाजरीन, यहां से शुरू हुई वो तफसीलात कि कब, कहां, कैसे, किस तरह यह वक़ुआ शुरू हुआ। आपने एक एक लफ्ज़ लिखना है, तमाम इंटरोगेशन मुकम्मल तरतीब से लिखनी है, कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। बुलाओ जी मुल्ज़म। और कौन कौन इस होने वाली कार्रवाई का महवर है? क्या नाम है तुम्हारा? हसन। ये जो वारदात तुमने की है, वो जिसमें 3 लाख रुपए छीने गए और नासिर कत्ल हो गया, दूसरे मुल्ज़मान कौन कौन से हैं? मैंने नहीं किया। तुमने नहीं की? नहीं साहब। उल्टा लटका दूंगा। नहीं साहब जी, मैंने नहीं किया। उसमें मुल्ज़मान कौन कौन से हैं? तेरे साथी कौन कौन से हैं? कोई भी नहीं। पुलिस वाली ज़बान इस्तेमाल करो। सर जी मुझे नहीं पता। मैं कहता हूँ तुझे सब मालूम है। नहीं पता साहब जी। इतने मासूम ना बनो। नहीं साहब मुझे नहीं पता। सीधी बात बतानी पड़ेगी, ऐसे बात नहीं चलेगी। 3 लाख रुपए हजम कर जाओगे, बंदा हजम कर जाओगे, ऐसा तुम कर सकते हो? साहब जी मुझे नहीं पता। सोचने का टाइम दे रहा हूँ, दोबारा ये टाइम नहीं मिलेगा। जो वारदात तुमने नासिर और माजिद के साथ की है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तेरे साथ और साथी कौन कौन से थे? ज़बान खोलो, खोलनी पड़ेगी। साहब जी एक जिशान था। और दूसरा? हसनैन। अब याद आ गया? तमाम बात सीधी सीधी बतानी है। ठीक है सर। मुझे प्रोग्राम बताओ, कैसे प्रोग्राम बना था? प्रोग्राम मुझे नहीं पता कैसे बना है कैसे नहीं बना। इसने मुझे हमाम से उठाया है। तुझे हमाम से उठाया है? हाँ जी। ठीक। और मुझे कहा है कि शान के पास जाना है। मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, ये मेरे पीछे बैठा था। ठीक। हम शान के पास गए थे। उसके बाद इसने कॉल की है उससे, शान को हसनी ने कॉल की है? हाँ जी। ठीक। इसने आपस में रब्ता किया, फिर शान उनकी दुकान पे चला गया। ठीक। हाँ जी। आधे घंटे बाद उसने कॉल की है
उसने कहा भी वो दुकान बंद करके चले गए हैं। वो दुकान बंद करके जा रहे हैं। जा रहे हैं? हाँ जी। कौन जा रहे हैं दुकान बंद करके? नासिर अली। बात खुल के बताओ। उसके बाद मुझे हसनैन ने कहा मोटरसाइकिल चलाओ। मैं मोटरसाइकिल चला के हसनैन मेरे पीछे बैठा है, मुझे ये ले गया। इसने कहा भी कहना ये 2 लड़के जा रहे हैं, इनके पीछे लगा। मुझे पता लग गया था ये वारदात पाने लग गया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमने उनके पीछे मोटरसाइकिल लगाई है। इसने दबका दिया उनको। इसने हैंड्स अप कराया हसनैन ने? हाँ जी, हैंड्स अप किया। फिर इसने उनको जप्पा मार, थैला खो के ना आ रहा था मेरे पास। पैसों वाला थैला छीना? हाँ जी। हसनैन ने? हाँ जी। फिर ये आ रहा था मेरे पास, उसने पीछे जप्पा मार लिया। फिर ये आपस में हसनैन छुड़वा रहा था कि ये नहीं पता भाई उससे गोली लगी या पड़े गए। हाँ जी। और हसनैन ने फायर कर दिया? हाँ जी। ये नहीं पता उससे लगा या हसनैन से लगा। तेरे से लगा या हसनैन से लगा? तेरे से लगा या हसनैन से? तेरे से या हसनैन से? नहीं साहब जी, इससे। तेरे से या हसनैन से? मेरे पास पिस्टल भी नहीं था। तो फिर हसनैन से लगा ना? हसनैन से लगा है। सिर्फ हसनैन के पास था? सिर्फ हसनैन के पास। कितनी गोली चली है? 1 गोली चलाई है। 1 गोली चलने के बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद थैला छीन के मेरे पास आके बैठ गया। थैला छीन के तेरे पास आके मोटरसाइकिल पे बैठ गया? हाँ जी। और गोली किसी को लगी थी? हाँ जी, लगी थी। किसको? नासिर को। नासिर को? हाँ जी। वो गिरा है या खड़ा रहा है? नहीं, गिर गया था। इन्होंने क्या कहा था कि तुम्हें क्या देंगे? मुझे साहब जी पता भी नहीं था। इतना बड़ा काम कर चुके हो, इतना बड़ा काम करने आए हो, नहीं, और पता नहीं है? साहब जी इसने बाद में मुझे 2000 दिया था। और तूने कहा नहीं कि मुझे 2000 दे रहा है, बंदा बनवा लिया मुझसे? नहीं, इसने मुझे पहले नहीं बताया हुआ था। तुझे अंदाजा ही नहीं है मेरे ख्याल में कि 302 का मुल्ज़म है तू, और तुमने सजाए मौत होना है। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? हसनैन। ये जो वकूआ किया था जी, जिसमें पैसे छीनने के दौरान नासिर को कत्ल कर दिया था, जी, कितने लोग थे तुम? 3। कौन कौन से थे? शान, हसन, हसनैन। हसन से क्या तल्लक है? हसन से दोस्ती है। शान से क्या दोस्ती है? शान से ना इन्हों के तरफ लगी है, हसन उन्होंने तरफ। हसन ते शान जी, ये आपस में रिश्तेदार हैं? नहीं, कौमी ने। कौमी बिरादरी है जी। किवें वकूआ होया? गया सी वल घर रात मैं सुत्या सी, मैंने वल 12-1 बजे कॉल की थी। शान ने? हाँ, ऐसा कि दुकान खुली है तो की प्रोग्राम है? दुकान खुली, इसका क्या मतलब है? भाई दुकान खुली है तो वो ना बैठा है। शान ने कहा जी कि तुम आगे पीछे खड़े हो जाओ। हाँ, ये नासिर वगैरह दुकान बंद करके निकलने लगे हैं? जी जी। अच्छा, तो किसले भाई असा उन्होंने को आंदे उतो रोकया ना, ते उसने पिछू शान उस कैसे तू रोकेगा ना, पिछू मैं ही आ जाओ। शान वाल असा ना पैसे छीन कर लगे गए सी नासिर दर। तेरे साथ दूसरा आदमी कौन था? हसन। हसन मोटरसाइकिल चला रहा? मोटरसाइकिल चला रहा था ते एक कैसे लथा है ना, ये नाल मेरे ना बक्के में पिया। जब तुमने थैला छीना जी, तो क्या कह रहे हो कि नासिर ने जफा डाला तुम्हें? जी जी, न इसने आपने हसन ने पिछू ना इमें पिछू छिक्या जफा लगाया ना। किसको? मैनू छीकने लगा, ते इन्हें ना बस वल फायर लग। कोई अंदाजा है उसको कहाँ फायर लगाया? इत्थे लगाया था, सीने पे। एक शरीफ इंसान कत्ल कर दिया। अब तुम्हारा ज़हन क्या है कि कितना अच्छा काम किया तुमने? साहब जी गलती हो गई है। गलती हो गई है? क्या नाम है तुम्हारा? शान जी। तुम्हें कहते क्या हैं? शान जी, शानी शान कहते। कहाँ के रहने वाले हो? 110 आखिरी रामगा जी। आखिरी रामगा? जी सर। तुम्हें पता है तेरे चेहरे पे कपड़ा क्यों दिया हमने? तेरी हमने शनाख्त परेड करवानी है। इस मुकदमे का तो अहम मुल्ज़म है। जी सर। तेरी वजह से उसका खाना खराब हुआ नासिर का। जी सर। सच बात बतानी है। जी सर। नासिर वगैरह से क्या तल्लक है वहाँ से बात शुरू करनी है। जैसे जैसे मुल्ज़मानों को बुलाया, मुल्ज़मान को तमाम वकूआ बताना है। सर नासिर तो माजिद मेरे दोस्त सन। नासिर और माजिद तुम्हारे दोस्त थे? जी सर। उन्होंने को आउण जान सी सर, उन्हें दुकान ते आउंदा जांदा सर।
उस दिन वो पैसे मेरे सामने कड्डे, मेरा दिल बेईमान हो गया। 3 लाख रुपए थे। हाँ जी सर। फिर आगे क्या किया? मेरे दोस्त सन हसन ते हसनैन सर, उन्होंने फ़ोन किया मैं जी। हसन मुसल्ली? हाँ जी 115 चाकड़ सर। उनको फ़ोन किया? जी सर मैं फ़ोन किया जी भी एवं पैसे आ तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इन्हें निशानदेही करांगा जो इतों निकलणगे जी। जब ये पैसे लेके निकलेंगे मैं तुम्हें निशानदेही करूंगा। जी सर। फिर ये 10 ਚੱਕ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਆ ਸਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਸਨ ਤੇ ਸਲਾਮ। कौन 10 ਚੱਕ की तरफ मुड़े हैं? माजिद ते अमजद सर। माजिद और नासिर? हाँ जी नासिर सर, माजिद ते नासिर जी। ये 10 ਚੱਕ अपने घर की तरफ? जी सर। जब मुड़े हैं फिर क्या हुआ? मैं फिर इन्हों हसनैन नूं ते हसन नूं आखता ये बंदे जा रहे इन्हों को पैसे है खोने है जी। तुमने इन्हें इतला कर दी? जी सर। कि ये बंदे आ रहे हैं? जी सर। फिर सारे मगर लग गए, थोड़ा जा अगे गए 5-6 एकड़। फिर क्या हुआ? फिर सर जो पैसे खोन लगा मजाम तो उन्हें जफा पाया इनू माजिद ने सर। नासर ने इनू जफा पाया जी। जफा पाया? हाँ जी सर। इन्हें फिर पिस्टल दे कोल से इन्हें फायर मारा सर, वो डेग पिया बंदा सर। जी किसके पास पिस्टल था? हसनैन के पास। हसनैन के पास? जी सर। और इसने फायर कर दिया? फायर करता सर। फिर क्या हुआ? फिर सर वो डेग पिया, पैसे खो के वापस उतों मुड़ पे मैं भी उरा आ गया सर घर वाली साइड ते जी। ठीक। थोड़ी देर बाद ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। मैं मौके ਤੇ माजिद ने फायर किया अपना। तुम्हें कॉल की? जी सर। कि नासर ਨੂੰ फायर लग गया, कत्ल हो गया? कत्ल हो गया सर। मौके ਤੇ ਗਿਆ मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। इनके साथ अस्पताल भी आया? जी सर अस्पताल भी आया सर। जनाजे में भी था? जी सर। उसी तरह खुला मुला रहा? जी सर। नाजरीन, इस केस की मुकम्मल तफ्तीश में जाने के बाद अब इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि किस पर भरोसा, एतमाद और यकीन किया जाए। हमारे दीन, मजहब और शरीयत ने जो हमें बताया है, अगर हम उस पर अमल पैरा रहें तो शायद ऐसे हादसात से महफूज रह सकते हैं। दीन हमें इस बात से मना करता है कि खुले आम रकम का हिसाब किताब या लेन देन हरगिज न करें। ये हमारे ही हक में यकीनन बेहतर है। लालच आ गया सर। लालच में आ गए? जी सर। मेरे सामने पैसे गिने, बेईमान हो गया सर। कारोबार करना सी, पैसे को नहीं सी, इस वजह तो जड़ा ना सर। यार क्या भरोसा कोई किसी अपने भाई पे करेगा, किसी दोस्त पे करेगा? नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। मैं आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात की जानिब से, टेलीविज़न देखने वाले लाखों करोड़ों लोगों की जानिब से, कानून बनाने वाले और कानून के इदारों से ये गुजारिश, इल्तिजा, अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा ऐसे जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान को जब ये प्रूफ हो जाए कि यही मुल्ज़िम हैं, यही मुजरिम हैं, यही कातिल हैं, तो उसके बाद इन्हें सरेआम इस तरह सज़ाओं का मुजिब होना चाहिए कि ये ज़माने के लिए इबरत का निशान बन जाए और अवामुन्नास को चैन और सुकून, सब्र करार हासिल हो जाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े-ए-रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।